वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 का परमाणु संरचना के चैप्टर में से क्वांटम संख्या के बारे में देखेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कर और ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब क्या कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है, उसकी कितनी ऊर्जा है, इन सबको ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का एक पोस्टल आर्डर होता है कि उसका विलेज कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इन सारी चीज़ों का पता करने के लिए पोस्टल आर्डर होता है। ठीक उसी प्रकार से क्वांटम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी मदद से क्या किया जाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति कि वो कहाँ स्थित है, किस कोष में है, किस उपकोष में है और उसकी ऊर्जा कितनी है, उसका चक्रण क्या है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला हमारा क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें कोषों की बारे में जानकारी होती है। उसके बाद दूसरा हमारा होता है द्विघांसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा हमारा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा हमारा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को n से लिखा जाता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या को n से लिखा जाता है, और हमारा क्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से लिखा जाता है, इसको m से लिखते हैं, और स्पिन क्वांटम संख्या को s से लिखा जाता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या को l से लिखा जाता है। अब हम एक एक करके एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। पहला हमारा देखिए है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या कोषों को व्यक्त करती है, कोष को बताती है, और इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मान होता है 0 को छोड़कर 1 2 3 4 यानी संख्याएं होती है। उसके बाद देखिए नाभिक से जो पहला हमारा वृत्ताकार कक्ष होगा, जिसके लिए n की वैल्यू 1 होगी तो वो k कोष को बताता है, n बराबर अगर 2 होगी तो वो l बताता है, n बराबर 3 है तो m कोष की जानकारी देगा, n बराबर 4 है तो हमारा n कोष की जानकारी देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होता है वह मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है कि कोषों के बारे में जानकारी देता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के किस कोष में उपस्थित है, इसकी जानकारी कौन देता है, मुख्य क्वांटम संख्या देता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, या इसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो आइए देखिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, द्विघांसी क्वांटम संख्या। कि दूसरा है हमारा द्विघांसी क्वांटम संख्या, या उपकोष को व्यक्त करता है, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 0 से n-1 तक होता है। इट मीन्स कि अगर क्या है कि n की वैल्यू 1 है तो उस L का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 अगर L का मान आ रहा है तो वो S उपकोष को बताता है। अगर क्या है L की वैल्यू 1 आती है तो वो P उपकोष को बताता है। अगर L की वैल्यू 2 आती है तो वो D उपकोष को बताता है। और अगर L की वैल्यू 3 आती है तो वो F उपकोष को बताता है। इस प्रकार हम द्विघांसी क्वांटम संख्या को यह कह सकते हैं कि यह उपकोष को व्यक्त करता है और इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 0 से n-1 तक होता है। आगे जो हमारा क्या है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या है और स्पिन क्वांटम संख्या, उसका और विथ एग्जाम्पल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा खुद से पढ़िएगा। धन्यवाद।